अगर कल सुबह तुम अपने घर का नल खोलो और पानी की जगह जहर बहने लगे तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम जो भरोसे के साथ पानी पी रहे थे, या वो सिस्टम जो तुम्हें हर दिन यकीन दिलाता है कि जो नल से आ रहा है वो सुरक्षित है? यही वो सवाल है जिससे सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब फाइलों में नहीं बल्कि कुर्सियों तक पहुंचता है। आज मैं कोई भावुक कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, और ना ही किसी एक घटना पर आंसू बहाना आया हूँ। आज मैं उस डर की बात करने आया हूँ जो हर उस इंसान के घर के नल से जुड़ा है, जो बिना सोचे समझे पानी पी लेता है क्योंकि उसे नहीं सिखाया गया कि पानी जीवन है और जीवन पर सवाल नहीं उठाए जाते। हम रोज पानी पीते हैं, बिना जांचे, बिना पूछे और बिना ये सोचे कि अगर यही पानी एक दिन जान ले तो जिम्मेदारी किसकी होगी। कुछ समय पहले एक इलाके में ऐसा ही हुआ। सुबह लोग उठे, जल से पानी आया, चाय बनी, बच्चों ने स्कूल जाने से पहले पानी पिया और सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन दोपहर तक वही इलाके के अस्पताल भरने लगे। कोई उल्टियां कर रहा था, कोई बेहोश पड़ा था और कोई हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उस दिन पहली बार लोगों को यह समझ में आया कि भरोसे की सबसे खतरनाक शक्ल तब होती है जब वो टूटता है। और जब पहली मौत हुई तब शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से किया गया। इसे हादसा कहा गया, दुर्भाग्य कहा गया और कहा गया कि जांच की जाएगी। लेकिन जिन घरों में किसी की सांस रुक चुकी थी, उनके लिए यह शब्द खोखले थे। उनके लिए यह हादसा नहीं बल्कि लापरवाही थी, क्योंकि हादसा वो होता है जिसे रोका ना जा सके, और लापरवाही वह होती है जिसे जानबूझकर अनदेखा किया जाए। यही से असली सवाल पैदा होता है। जब कोई चीज रोज की तरह हो और वही चीज जान ले तो उसे क्या कहा जाए? क्या यह सिर्फ दुर्भाग्य है या फिर किसी की जिम्मेदारी? सिस्टम हमेशा पहली भाषा चुनता है, क्योंकि दूसरी भाषा में जवाब देना पड़ता है और जवाबदेही तय करनी पड़ती है। पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर सवाल उठते ही सिस्टम ऐसे हो जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ पाइप से नहीं आता, वो फाइलों से होकर आता है, बैठकों से होकर आता है, आदेशों से होकर आता है और कई बार लापरवाही से होकर आता है। लेकिन इन रास्तों की बात कभी सामने नहीं लाई जाती, क्योंकि अगर ये रास्ते दिख गए तो नाम भी दिखने लगेंगे। टीवी पर बहस शुरू होती है। कोई कहता है प्रशासन की गलती नहीं है, कोई कहता है सिस्टम में कमी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सिस्टम चलाने वाले कौन है, क्योंकि ये सवाल पूछते ही बात व्यवस्था से निकलकर जिम्मेदारी तक पहुंच जाती है। और यही वो मोड़ है जहां सिस्टम पीछे हटना चाहता है। जब किसी अधिकारी से पूछा जाता है कि पहले चेतावनी क्यों नहीं दी गई, तो जवाब मिलता है कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। अब ये वही जवाब है जो हर बड़ी घटना के बाद दिया जाता है और कुछ समय के लिए लोगों को शांत कर देता है। लेकिन शांत होना समाधान नहीं होता। शांत होना अक्सर बोलने की शुरुआत होता है, और सिस्टम इसी पर टिका रहता है। अस्पताल के बाहर बैठी एक माँ अपने बेटे का हाथ बार बार छूकर देख रही थी। वो किसी अधिकारी का नाम नहीं जानती थी, किसी मंत्री को नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, और किसी नियम की भाषा भी नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि उसने अपने बेटे को पानी पिलाया था और अब वही बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में खड़ा सवाल किसी भी बयान से ज्यादा भारी था। सच ये है कि जिनके पास सबसे ज्यादा दर्द होता है, उनके पास सवाल पूछने की ताकत सबसे कम होती है, और जिनके पास ताकत होती है, उनके सवाल अक्सर सुरक्षित दायरे में रहते हैं।
और यही असमानता सिस्टम को मजबूत बनाती है। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं, ये उस ढांचे की कहानी है जहां जवाबदेही नीचे तक नहीं पहुंचती। सिस्टम कहता है जांच होगी, लेकिन सिस्टम ये नहीं बताता कि जब जांच में गलती साबित होती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है। कितनी बार किसी कुर्सी से कोई उठा है और कितनी बार किसी फाइल ने किसी इंसान का नाम लिया है। इन सवालों का जवाब सिस्टम नहीं देना चाहता। दोपहर तक पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है, टैंकर लगाए जाते हैं, तस्वीरें खींचती हैं और कहा जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन घरों में किसी की मौत हो चुकी होती है। वहां नियंत्रण शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, वहां सिर्फ खालीपन होता है। लोग आपस में बात करने लगते हैं। कोई कहता है हमारा इलाका हमेशा पीछे रह जाता है। कोई कहता है अगर ये घटना किसी बड़े इलाके में होती तो हंगामा मच जाता। ये तुलना भी एक सवाल है। किसकी मौत कितनी सुनी जाएगी और किसकी चुपचाप दर्ज कर ली जाएगी। शाम को अखबार आता है, खबर छपती है, लेकिन अंदर के पन्नों में ये भी एक भाषा है जो ये बताती है कि किस खबर को कितना महत्व दिया गया है। अगर सवाल मजबूत होते तो खबर उन ऊपर होती। ये वीडियो किसी एक सरकार या किसी एक विभाग के खिलाफ नहीं है, ये वो सोच के खिलाफ है जो हर बार कहती है कि सब ठीक है। क्योंकि सब ठीक तब होता है जब सवालों के जवाब मिलते हैं, ना कि तब जब सवालों को कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। अगर पानी में मिलावट थी तो कब पता चली? अगर पता चली तो पहले क्यों नहीं रोकी गई? और अगर रोकी जा सकती थी तो मौतें क्यों हुई? ये साधारण सवाल है, लेकिन सिस्टम इन्हें जटिल बना देता है, क्योंकि साधारण सवाल सीधे जिम्मेदारी तक पहुंच जाते हैं। आज सवाल पानी पर है, कल शिक्षा पर होगा, परसों इलाज पर होगा, और सिस्टम हर बार यही चाहेगा कि सवाल धीरे धीरे थक जाएं और लोग आगे बढ़ जाएं। लेकिन सवाल तब तक जिंदा रहते हैं जब तक कोई उन्हें पूछता रहता है। अब सवाल तुमसे है, अगर कल तुम्हारे घर का पानी जहरीला निकले तो क्या तुम भी इसे हादसा मानकर चुप रह जाओगे, या पूछोगे कि जिम्मेदार कौन है? अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपनी राय लिखो, और ऐसे सवाल उठाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सवाल जो सिस्टम नहीं चाहता उसे पूछना अब हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।